नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन प्रयास जीकेज़ में। जैसा कि फ्रेंड्स आज है आपका 10 अगस्त और 10 अगस्त को आपका आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम नहीं था। तो आज की इस वीडियो में जो है हम लोग पिछले जितने भी शिफ्टों में आपका एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है, ठीक है? आप जैसा कि एग्ज़ाम आपको पता होगा कि 7 अगस्त को शुरू हुआ था और 7 अगस्त और 8 अगस्त को 2 दिन जो है आपका एग्ज़ाम हुआ है। ल 6 शिफ्टों में। तो उन 6 शिफ्टों में आपके जनरल अवेयरनेस के जो भी जीके जिसके प्रश्न पूछे गए थे, उनमें से अधिकतम जो रियल प्रश्न हैं हमें प्राप्त हो गए हैं। तो आज के इस वीडियो में जो है हम उन सभी प्रश्नों को डिस्कस कर लेंगे, साथ में उनसे रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट्स को भी देखते हुए चलेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं बिना किसी देरी के। इससे पहले अगर आप लोग चैनल पे नए हैं, चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल कॉल पर जो है क्लिक कर लीजिएगा और पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग जो है 7 अगस्त के फर्स्ट सेट को देखेंगे, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर 8 अगस्त के फर्स्ट सेकंड और थर्ड सेट को प्रश्नों को देखते हुए चलेंगे, ठीक है? तो पहला जो प्रश्न हुआ है कि 38वां जो राष्ट्रीय खेल है उसका जो आयोजन है वो आपका किस स्थान पर किया गया था? जिसका राइट आंसर जो है आपका उत्तराखंड था। उत्तराखंड में जो है 28 जनवरी से लेकर जो है 14 फरवरी तकरीबन जो है 17 दिनों तक जो है यह आपका चला था 38वां राष्ट्रीय खेल। मेजबान राज्य आपका उत्तराखंड था। उद्घाटन की बात करेंगे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है देहरादून में इसका उद्घाटन किया गया था। इसके अलावा समापन समारोह के मुख्य अतिथि की बात करेंगे तो केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री जो हैं आपके हल्द्वानी में अमित शाह के द्वारा जो है किया गया। लगभग जो है 10,000 से अधिक एथलीट जो है इसमें आपके भाग लिए। शुभंकर की बात करेंगे तो मौली था और टैगलाइन की बात करेंगे तो संकल्प से शिखर तक इसका टैगलाइन था। खेलों की संख्या की बात करेंगे तो योग और मल्लखंभ जैसे पारंपरिक खेल सहित जो 38 खेल यहाँ पर थे। इसके अलावा पदक तालिका में टॉप 3 राज्य की बात करेंगे तो पहला आपका सर्विसेज था, सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड, जिसने 68 स्वर्ण, 26 रजत और 27 कांस्य पदक जीता। महाराष्ट्र जो है 54 स्वर्ण और 71 रजत और 76 कांस्य के साथ जो है सेकंड स्थान पर था। इसके अलावा थर्ड की बात करेंगे तो आपका हरियाणा था 48 स्वर्ण, 47 रजत और 58 कांस्य पदक के साथ। इसके अलावा 37वां राष्ट्रीय खेल की बात करते हैं तो 37वां जो राष्ट्रीय खेल है वो आपका कहाँ पर आयोजित हुआ? तो ये जो है आपका आयोजित हुआ था वर्ष 2023 में। कहाँ पर? गोवा में। तो इसको भी जो है आप याद रखिएगा नॉलेज के तौर पर। इसके अलावा आगामी जो आपका 39वां जो आपका राष्ट्रीय खेल है या कहें तो ग्रीष्मकालीन खेल है, ये आपका मेघालय में 2027 में जो है आयोजित होगा और ये मेघालय पहली बार राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी करेगा। तो इस बात को भी आप याद रखिएगा। सुनो स्वतंत्रता का सुर, एक नई तैयारी की धुन। टेक्स्ट बुक लेकर आ रहा है कुछ खास इस 14 अगस्त को। अगला जो प्रश्न है वो आपका है कि अनुच्छेद 48 ए जो है वो आपका किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 48 ए की बात करेंगे तो इसके अंतर्गत जो है राज्य का ये कर्तव्य है कि वह पर्यावरण, वन और वन्य जीवों की रक्षा और सुधार जो है सुनिश्चित करेगा। और ये जो है आपके राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का जो है ये आपका हिस्सा है। इसके अलावा 48 जो ये है आपका 42वां संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से जो है आपका जोड़ा गया था। तो इसको भी जो है आप याद रखिएगा। अगला है 61वां संविधान संशोधन जो है वो आपका किससे संबंधित है? तो 61वां संविधान संशोधन की बात करेंगे तो ये आपका 1988 में हुआ था। इसके तहत जो है लोकसभा और राज्य विधानसभाओं की मतदान की जो आयु है 21 वर्ष से घटाकर जो है आपका 18 वर्ष जो है कर दिया गया था। और ये संशोधन अनुच्छेद 326 में बदलाव कर लाया गया था। इसका उद्देश्य अधिक युवाओं को लोकतांत्रिक प्रक्रिया में जो है आपका शामिल करना था, ठीक है? तो आपका 1988 में हुआ था, 21 वर्ष से आयु करके जो है 18 वर्ष कर दिया गया था। तो इस बात को भी जो है आप याद रखिएगा। इसके अलावा जो है इसको जो है 1988 को तत्कालीन जो जल संसाधन मंत्री थे वी शंकरानंद के द्वारा जो है लोकसभा में पेश किया गया था, ठीक है? अगला जो क्वेश्चन है वह पूछा गया कि भारत की सबसे बड़ी जो है प्रतिमा कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी प्रतिमा की बात करेंगे तो ये जो है आपका स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो कि आपका गुजरात में है, वो आपका दुनिया का सबसे ऊंचा प्रतिमा है। भारत का तो छोड़िए, इसकी ऊंचाई जो है 182 फीट है यानी कि 182 मीटर है यानी कि 597 फीट है। जो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी जो कि अमेरिका में है उसकी ऊंचाई से लगभग जो है दोगुनी है। ये जो है भारतीय राज्य गुजरात के जो है नर्मदा जिले के केवड़िया कॉलोनी में नर्मदा नदी के सामने जो है सरदार सरोवर बांध पर स्थित है, ठीक है? इसका जो मूर्तिकार हैं आपके राम विश्वतार हैं जो कि पद्म भूषण से भी सम्मानित है। इसके अलावा इसका उद्घाटन जो है 31 अक्टूबर 1918 नहीं 2018 को जो है सरदार पटेल की जयंती 143वीं जयंती पर जो है किया गया था। और ये जो मूर्ति है केवल जो आपका है 46 दिनों में जो है आपका बनाया गया था। भारत में पिछली सबसे ऊंची मूर्ति की बात करेंगे तो आंध्र प्रदेश राज्य के विजयवाड़ा के पास परिताला अजनय मंदिर में वीरा अभय हनुमान स्वामी की 41 मीटर की जो मूर्ति थी वो थी। अगला है कि भारत का कौन सा राज्य जो है अपनी चाय के लिए सबसे प्रसिद्ध है? तो राइट आंसर जो है आपका आसाम हो जाएगा। भारत में उत्पादित पूरी चाय का लगभग जो है 52%
या कहें तो 652.9 मिलियन किलोग्राम जो है असम राज्य से आता है। ठीक है। इसके अलावा दूसरा स्थान पे जो है आपका पश्चिम बंगाल है 329.70 मिलियन किलोग्राम। ठीक है। इसके अलावा जो है बात करेंगे तो हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक और उत्तर पूर्व के राज्य अन्य चाय उत्पादक केंद्र भी हैं। लेकिन थर्ड स्थान पे जो है आपका तमिलनाडु है, तो फर्स्ट पर असम, सेकंड पे पश्चिम बंगाल और थर्ड पे जो है आपका तमिलनाडु है और फोर्थ पे जो है आपका केरल है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। अगला है कि डिटर्जेंट पाउडर में जो है किस अम्ल का उपयोग किया जाता है, तो डिटर्जेंट पाउडर में जो है के निर्माण में जो है सल्फोनिक एसिड का जो है प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो डिटर्जेंट पाउडर में मुख्य रूप से लीनियर एल्काइल बेंजीन सल्फोनिक एसिड का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा साइट्रिक एसिड और फास्फोरिक एसिड भी जो है डिटर्जेंट में इस्तेमाल होता है। अगला है कि भारत और अमेरिका के बीच जो है संयुक्त सेना अभ्यास युद्ध अभ्यास जो है अमेरिका सेना की टुकड़ी का क्या नाम था, तो युद्धाभ्यास भारत और अमेरिका के बीच होता है। यह जो है एक आपका वार्षिक संयुक्त सेना अभ्यास है। हाल ही के संस्करण में जो है अमेरिकी सेना की ओर से जो है एक 11th एयरबोर्न डिवीजन की टुकड़ी ने जो है भाग लिया। यह अभ्यास दोनों देशों की सेनाओं के बीच जो है तालमेल, युद्ध कौशल और रणनीतिक सहयोग को बढ़ाने के उद्देश्य से आयोजित किया जाता है। अगला है संगम साहित्य क्या था, तो संगम साहित्य प्राचीन तमिल भाषा में रचित प्राचीन साहित्य यानी कि एंशिएंट लिटरेचर कंपोज्ड इन तमिल लैंग्वेज का जो संग्रह है, जो मुख्यतः ईसा पूर्व 300 ईसा से लेकर जो है 300 तक के काल में रचा गया था। यह साहित्य जो है 3 संगमों से जुड़ा माना जाता है, जो कि मदुरै में हुआ था। अगला है भीमबेटका की गुफा जो है वो किस राज्य में स्थित है, तो भीमबेटका की गुफा या कहें तो प्रसिद्ध गुफा जो है आपका भोपाल यानी कि मध्य प्रदेश में स्थित है, तो इसको याद रखिएगा। यह जो है प्रागैतिहासिक कला की पढ़ड़ी होने के साथ ही भारतीय स्थापत्य कला का अनूप खजाना है। अगला है हाल ही में जो है आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर जो है वो किसे बनाया गया, तो पूनम गुप्ता जो है इसका राइट आंसर था। पूनम गुप्ता को 2 अप्रैल 2025 को जो है 3 वर्ष की पदावधि के लिए जो है भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई की डिप्टी गवर्नर जो है वो नियुक्त किया गया। इसके अलावा भारत सरकार ने जो है इन्हें नियुक्त किया है 1 अप्रैल 2025 को जो है 3 वर्षों के कार्यकाल के लिए आपके आई हैं। उन्होंने जो है माइकल पत्रा का स्थान लिया है। इसके अलावा आरबीआई की बात करेंगे तो आरबीआई जो है भारत का केंद्रीय बैंक है। 1 अप्रैल 1935 को इसका स्थापना होता है। इसका मुख्य उद्देश्य देश की मौद्रिक नीति को नियंत्रित करना, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना और वित्तीय स्थिरता बनाए रखना है। अगला है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित कौन से राज्य ने हाल ही में जो योजना शुरू किया, तो राइट आंसर जो है आपका तेलंगाना सरकार हो जाएगा। हाल ही में जो है तेलंगाना सरकार ने तेलंगाना स्टेट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन यानी कि टीएम के तहत जो है नई योजनाओं साझेदारी जो है शुरू की है। अगला है कि राज्य का सबसे बड़ा विधि अधिकारी कौन होता है, तो संविधान में अनुच्छेद 165 सब क्लोज ए के तहत प्रत्येक राज्य का राज्यपाल जो है उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए जो है अर्हित किसी व्यक्ति को राज्य का महाधिवक्ता नियुक्त करता है और महाधिवक्ता ही जो है राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी होता है। उसका कार्य राज्य सरकार को विधि संबंधी विषयों पर जो है सलाह देता है अनुच्छेद 165 सब क्लोज 2 के अकॉर्डिंग। अगला है कान फिल्म समारोह में जो है कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, तो कान फिल्म समारोह में जो है मुख्य पुरस्कार जो है पाल्मे डी और जो है जो सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के निर्देशक को दिया जाता है। यह पुरस्कार कान फिल्म महोत्सव में आधिकारिक प्रतियोगिता की सर्वश्रेष्ठ फिल्म को जो है दर्शाता है। अगला है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं, तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार जो वन है भूमध्य रेखा के आसपास 10 डिग्री उत्तर और दक्षिण के बीच पाया जाता है और भारत में यह वन मुख्य रूप से पश्चिमी घाट, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और पूर्वोत्तर राज्यों में पाया जाता है। अगला है हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो हिमालय की सबसे ऊंची चोटी जो है आपके नमचा बड़वा है। यह तिब्बत में स्थित है और 7,782 मीटर ऊंचा है और यह जो है ब्रह्मपुत्र नदी के ग्रेट बैंड के पास स्थित है, जहां नदी मुड़कर भारत में प्रवेश करती है। अगला है कि भारत के पूर्वी हिमालय का क्या नाम है, तो भारत के पूर्वी हिमालय को पूर्वांचल या पूर्वी पहाड़िया कहा जाता है। यह हिमालय का पूर्वी विस्तार है जो भारत के पूर्वोत्तर राज्य में फैला हुआ है। अगला है 2024-25 में इंग्लैंड यानी कि यूके से भारत में आए विदेशी प्रत्यक्ष निवेश यानी कि एफडीआई का प्रतिशत हिस्सा कितना था, तो वित्त वर्ष 2024-25 में भारत को कुल जो है $81.4 अरब एफडीआई प्राप्त हुआ है। इनमें से यूके से प्राप्त निवेश मात्र है $795 मिलियन ही है। 2024-25 में यूके से भारत में प्राप्त एफडीआई का हिस्सा केवल जो है 1% था। अगला है कि किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री जो है वो किसके प्रति उत्तरदायी होता है, तो किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री जो है राज्य विधानमंडल विशेष रूप से विधानसभा के प्रति जो है उत्तरदायी होता है। मुख्यमंत्री राज्य सरकार का प्रमुख होता है, विधानसभा में बहुमत दल का नेता होता है, इसलिए उसे जो है विधानसभा के प्रति जो है जवाबदेह होना पड़ता है। अगला है रडार का प्रयोग सरकार के किस मंत्रालय ने सड़क निर्माण में किया है,
तो भारतीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे ने रडार और रिमोट सेंसिंग तकनीकों का उपयोग नीचे भूमिगत बुनियादी ढांचे जैसे बिजली, टेलीफोन और सीवर लाइनों का मैपिंग करने के लिए किया है, जिससे समय और लागत की बर्बादी को जो है रोका जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन हुआ है कि रडार ऐप किसने लॉन्च किया है? तो रडार ऐप भारतीय मौसम विभाग यानी कि इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट IMD के द्वारा जो है लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हर घर में जल पहुंचाने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? तो राइट आंसर जो है जल जीवन मिशन है। जल जीवन मिशन 2019 में प्रधानमंत्री के द्वारा जो है शुरू किया गया था। इसका घोषणा 15 अगस्त 2019 को हुआ है। जल जीवन मिशन का लक्ष्य 2024 तक व्यक्तिगत घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से सभी ग्रामीण भारतीय घरों में स्वच्छ और पर्याप्त पेयजल की आपूर्ति करना है। जल जीवन मिशन राज्यों के सहयोग से नियमित और दीर्घकालीन आधार पर पर्याप्त मात्रा में एवं निर्धारित गुणवत्ता का पेयजल उपलब्ध कराने के लक्ष्य से किया जा रहा है। इस मिशन के तहत गोवा 100% नल का पानी देने वाले देश का पहला राज्य बन गया है। इसके बाद तेलंगाना, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का स्थान आता है। अगला है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री वय वंदन योजना की शुरुआत दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जो है और किसके द्वारा किया गया? तो हाल ही में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री वय वंदन योजना की शुरुआत जो है दिल्ली में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी के द्वारा किया गया। तो राइट आंसर जो है हरदीप सिंह पुरी होगा। यह योजना वरिष्ठ नागरिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से चलाई जा रही है। अगला है बौद्ध धर्म में जो है एकल कथा यानी कि एकल घटनाओं या कहानियों का संग्रह किस ग्रंथ में मिलता है? तो बौद्ध धर्म में एकल कथा या एकल घटनाओं कहानियों का जो संग्रह है सुत्त पिटक में मिलता है। तो राइट आंसर जो है सुत्त पिटक होगा। और सुत्त पिटक जो है त्रिपिटक का ही एक भाग है और इसमें बुद्ध के उपदेशों को कहानियों, संवादों और छंदों के रूप में संकलित किया गया है। अगला है कि हरित क्रांति में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो भारत में 1960 के दशक में जो है हरित क्रांति का शुरुआत हुआ यानी कि ग्रीन रेवोल्यूशन का, जिसका उद्देश्य कृषि उत्पादन में वृद्धि करना था, विशेष रूप से गेहूं और चावल जैसे खाद्यान्न फसलों में। इस आंदोलन में सबसे अधिक जो प्रभाव है पंजाब राज्य का देखा गया। तो राइट आंसर जो है पंजाब था। अगला है 1987 में फलों के रस यानी कि फ्रूट जूस में मिलाने के लिए जो है किस कृत्रिम स्वीटनर का जो है स्वीटनर को अनुमति दी गई थी? तो 1947 में फलों के रस फ्रूट जूस में मिलाने के लिए जो है अनुमति प्राप्त पहला जो कृत्रिम जो स्वीटनर था, आर्टिफिशियल जो स्वीटनर था, वो था आपका एस्पार्टेम। तो एस्पार्टेम जो है इसका राइट आंसर था। अगला है कि मोरक्को से आए यात्री इब्न बतूता ने भारत में घोड़े से डाक भेजने की प्रणाली को क्या कहा था? तो इसका राइट आंसर जो है आपका उल्लुक था। उल्लुक इसका जो है राइट आंसर था। प्रसिद्ध अरब यात्री इब्न बतूता 24 शताब्दी में भारत आया और उन्होंने मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में जो है यात्रा की। ठीक है। इसके अलावा इब्न बतूता ने डाक प्रणाली की व्याख्या की। घोड़े की चौकी यानी कि हॉर्स पोस्ट, जिसे उल्लुक के नाम से जाना जाता है, को 4 मील की दूरी पर तैनाती शाही घोड़े के द्वारा चलाया जाता है। ठीक है। इसके अलावा फुट पोस्ट में प्रति मील 3 स्टेशन है। 1 मील के 1/3 हिस्से का नाम डावा है। ठीक है। तो इसको भी याद रखिएगा। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 1947 से लेकर 1991 तक भारत की अर्थव्यवस्था मुख्यतः जो है किस पर निर्भर था? तो राइट आंसर जो है आपका एग्रीकल्चर यानी कि कृषि पर निर्भर था। 1947 से 1991 तक भारत की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि पर निर्भर था। इस दौरान कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र था, जो न केवल अधिकांश जनसंख्या को रोजगार प्रदान करता था, बल्कि सकल घरेलू उत्पाद यानी कि GDP में जो है एक बड़ा योगदान देता था। अगला है कि कंप्यूटर की स्क्रीन के बैकग्राउंड को जो है क्या कहा जाता है? तो कंप्यूटर स्क्रीन के बैकग्राउंड को जो है वॉलपेपर या डेस्कटॉप बैकग्राउंड जो है वो कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर जो है आपका यही हो जाएगा। बाकी जो है हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट शिफ्ट के प्रश्नों की तरफ, जो कि आपका 7 अगस्त के सेकंड शिफ्ट का प्रश्न है। उसका जो पहला प्रश्न है कि पानीपत का जो तृतीय युद्ध है अहमद शाह अब्दाली और किसके बीच हुआ था? तो पानीपत का जो तृतीय युद्ध है अहमद शाह अब्दाली और मराठा साम्राज्य के बीच जो है हुआ था। ये युद्ध जो है 1761 में 14 जनवरी के दिन लड़ा गया था, जिसमें मराठा सेना का जो नेतृत्व है सदाशिवराव भाऊ के द्वारा किया गया था और इस युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने मराठा सेना को हराया था। इसके अलावा पानीपत का जो पहला युद्ध है 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच होता है। इब्राहिम लोदी बाबर से हार जाता है। फिर जो है आपका पानीपत का सेकंड युद्ध जो है 1556 में अकबर और हेमू के बीच जो है होता है। ठीक है। अगला है कि नीति आयोग ने एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023 में किस भारतीय राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो 2023-24 में केरल और उत्तराखंड ने शीर्ष स्थान हासिल किया है। दोनों राज्यों का स्कोर जो है 79 रहा है। इसके अलावा सबसे खराब प्रदर्शन जो है बिहार का रहा है 57 अंक के साथ। इसके बाद 62 अंक के साथ झारखंड का दूसरे स्थान पर है सबसे खराब प्रदर्शन।
अगला है कि भारत के पहले चुनाव आयुक्त कौन थे? तो सुकुमार सेन जो है इसका राइट आंसर होगा। सुकुमार सेन एक भारतीय सिविल सेवक थे जो भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे, जो 21 मार्च 1950 से लेकर 19 दिसंबर 1958 तक जो है सेवारत रहे। उनके नेतृत्व में चुनाव आयोग ने जो है 1951-52 में स्वतंत्र रूप से भारत के पहले 2 आम चुनाव का सफलतापूर्वक संचालन और निरीक्षण जो है किया। अगला है कंप्यूटर में कंट्रोल प्लस एस का उपयोग जो है वो आपका किस लिए किया जाता है? तो कंप्यूटर में जो है कंट्रोल प्लस एस का उपयोग की बात करेंगे तो ये जो है आपका सेव करने के लिए किया जाता है, तो सेव इसका राइट आंसर होगा। अगला है कि किस अनुसूची में जो है अनुसूचित जातियों यानी एससी और अनुसूचित जनजातियों यानी एसटी के कार्य क्षेत्रों का उल्लेख किया गया है? तो 5वीं अनुसूची जो है इसका आपका राइट आंसर होगा। 5वीं अनुसूची में भारत के संविधान के तहत अनुसूचित क्षेत्रों, अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण की व्यवस्था की गई है। इसमें राज्यपाल की शक्तियां, जनजातीय सलाहकार परिषद और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित प्रावधान शामिल हैं और यह अनुसूचित जनजातियों के कल्याण और संरक्षण के लिए बनाया गया। अगला है हट लैंप नामक पुस्तक के लेखक कौन है, जिन्हें 2025 का जो है मैन बुकर पुरस्कार जो है इंटरनेशनल जो बुकर प्राइज है वो मिला? तो हट लैंप एक लघु कथा संग्रह है जिसे भारतीय लेखिका बानू मुश्ताक के द्वारा जो है कन्नड़ भाषा में लिखा गया है। इसके अलावा इस पुस्तक का जो अंग्रेजी अनुवाद है वो आपका किसने किया था? तो दीपा भस्ती इसका राइट आंसर था। इस उत्कृष्ट कार्य के लिए जो है लेखक और अनुवादक दोनों को जो है 2015 का 25 का इंटरनेशनल बुकर प्राइज दिया गया। अगला है 1919 के अधिनियम के तहत भारतीयों को कौन सा विषय जो है हस्तांतरित कर दिए गए थे? तो 1919 के भारत सरकार अधिनियम के तहत कुछ विषय को जो है भारतीयों को हस्तांतरित कर दिया गया। इन विषयों में जो है आपका शिक्षा, स्वास्थ्य, स्थानीय स्वशासन, उद्योग, कृषि उत्पाद शुल्क शामिल था और इन विषयों का प्रशासन जो है विधान परिषद के निर्वाचित सदस्यों से नामित मंत्रियों के द्वारा किया जाना था। अगला है सुलह कुल की नीति जो है किस मुगल बादशाह ने अपनाया? तो सुलह कुल का एक फारसी शब्द इसका अर्थ होता है सभी के साथ शांति। यह नीति जो है मुगल सम्राट अकबर के द्वारा चलाया गया, जिसका उद्देश्य था सभी धर्मों और समुदायों के प्रति सहिष्णुता और सामान्य व्यवहार करना। इस नीति के तहत अकबर ने धार्मिक भेदभाव को खत्म करने की कोशिश की और एक धर्म निरपेक्ष प्रशासन की नींव रखी। अगला है संपर्क विधि यानी कि कॉन्ट्रैक्ट प्रोसेस के द्वारा जो है कौन सा अम्ल तैयार किया जाता है? तो संपर्क विधि यानी कि कॉन्टैक्ट प्रोसेस का उपयोग जो है सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 के औद्योगिक निर्माण में किया जाता है। इसमें सल्फर डाइऑक्साइड यानी कि SO2 को ऑक्सीजन के साथ मिलाकर सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाया जाता है और फिर उसे पानी के साथ मिलाकर सल्फ्यूरिक अम्ल तैयार किया जाता है। अगला है कि जागर नृत्य जो है किस भारतीय राज्य में किया जाता है? तो जागर नृत्य जो है उत्तराखंड का एक लोक नृत्य है और धार्मिक अनुष्ठान है। यह नृत्य देवताओं और पूर्वजों को याद करने और उन्हें प्रसन्न करने के लिए जो किया जाता। अगला है भारत की पहली फीचर फिल्म कौन सी थी जो 1913 में बनाई गई? तो राजा हरिश्चंद्र इसका राइट आंसर था, जो कि भारत की पहली मुख्य फीचर फिल्म थी जिसे दादा साहेब फाल्के ने 1913 में बनाया। इसके अलावा आलम आरा भारत की पहली बोलती टॉकी फिल्म थी जो 14 मार्च 1931 को रिलीज हुआ। इस फिल्म का जो निर्देशन है वो अर्दशियर ईरानी के द्वारा जो है किया गया। अगला क्वेश्चन जो है किस देश ने घोषणा की कि सिर्फ उन पर्वतारोहियों को एवरेस्ट पर चढ़ने की अनुमति दी जाएगी जिन्होंने पहले 7000 मीटर से ऊपर किसी पर्वत पर चढ़ाई की है? तो नेपाल सरकार जो है इसका राइट आंसर था। नेपाल सरकार ने इंटीग्रेटेड टूरिज्म बिल 2025 के प्रारूप में एक प्रस्ताव रखा है कि केवल ऐसे पर्वतारोहियों को एवरेस्ट पर चढ़ने की अनुमति दी जाएगी जिन्होंने पहले नेपाल में कम से कम एक 7000 मीटर से अधिक ऊंचे पर्वत का सफलतापूर्वक शिखरारोहण किया हो। इसका उद्देश्य एवरेस्ट पर भीड़भाड़ को नियंत्रित करना और पर्वतारोहियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। अगला है कि 78वीं कांस फिल्म फेस्टिवल यानी कि जो है तानवी द ग्रेट फिल्म के निर्देशक कौन थे? तो फिल्म तानवी द ग्रेट का निर्देशन जो है अनुपम खेर ने किया था और यह फिल्म 78वीं कांस फिल्म महोत्सव में मार्सुदु फिल्म सेक्शन में प्रदर्शित की गई है। अगला है केंद्र सरकार को कानून बनाने का अधिकार किसे दिया गया है? तो केंद्रीय सूची जो है इसका राइट आंसर था। यूनियन लिस्ट पर कानून बनाने का अधिकार जो है आपका केंद्र सरकार का है। 7वीं जो अनुसूची है उसमें 3 प्रकार की सूचियां दी गई है, केंद्रीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। केंद्र सूची पर कानून आपका राज्य संसद बनाता है भारत का, जैसे रक्षा, विदेश नीति, मुद्रा योजना। राज्य सूची पर जो कानून है वो आपका राज्य सरकार बनाता है और समवर्ती सूची पर कानून जो आपका है कोई भी बना सकता है। ठीक है। अगला है अगोड़ा किला जो पुर्तगालियों के शासनकाल के दौरान बनाया गया था किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर जो है आपका गोवा हो जाएगा। अगोड़ा किला गोवा के सिनक्यूरियम समुद्र तट के पास स्थित। इसका निर्माण 1612 में पुर्तगालियों के द्वारा जो है आपका किया गया था ताकि वो समुद्री डच और मराठाओं से अपनी क्षेत्र की रक्षा कर सके। अगला है आरटीएल डील जो है किसके साथ हुआ है? तो राइट आंसर जो है अमेरिका होगा। हाल ही में भारत और आर्मेनिया के बीच
जो है आरटीएल डील हुआ। आर्मेनिया ने भारत की 155 मिलीमीटर ट्रोजन तोप खरीदने का ऑर्डर दिया है, जो दोनों देशों के बीच रक्षा संबंधों को और मजबूत करना है। ठीक है, अमेरिका नहीं, इसका राइट आंसर जो है आर्मेनिया होगा, याद रखिएगा। अगला है यूएनईसीई का क्षेत्रीय परिषद रीजनल फोरम ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट 2025 में जो है किस शहर में आयोजित किया गया? तो राइट आंसर जो है जिनेवा स्विट्जरलैंड होगा। 2 से 3 अप्रैल 2025 के बीच जो है आपका आयोजित किया गया था। इस योजना का जो विषय था, इस आयोजन का विषय था 2030 के एजेंडा के लिए जो है सतत समावेशी वैज्ञानिक और साक्ष्य आधारित समाधान आगे बढ़ना। अगला है मलेरिया किससे होता है? तो मलेरिया जो है प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ परजीवी के कारण होता है, जिसे संक्रमित मादा एनफ्लूएंजा मच्छर के काटने से मानव शरीर में फैलाया जाता है। अगला है जम्मू कश्मीर में किस देश के घुसपैठियों को रोकने के लिए जो है अभियान चलाया गया था? तो राइट आंसर जो है आपका हो जाएगा पाकिस्तान। ठीक है, तो पाकिस्तान इसका राइट आंसर होगा। भारत सरकार सुरक्षा बलों के द्वारा जम्मू कश्मीर में समय समय पर पाकिस्तान से आने वाले आतंकवादियों और घुसपैठियों को रोकने के लिए जो है विभिन्न सैन्य अभियान जो है चलाया जाता है। अगला है बहुआयामी गरीबी सूचकांक यानी मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स एमपीआई में जो है किसको शामिल किया जाता है? तो राइट आंसर जो है 3 डायमेंशन को जो है शामिल किया जाता है, स्वास्थ्य, शिक्षा और मानक जीवन स्तर। इसके अलावा जो ऑप्शन में होगा वो राइट आंसर होगा। अगला है हाल ही में ब्रह्मोस जो है मिसाइल का परीक्षण जो है किस शहर में किया गया? तो राइट आंसर जो है आपका लखनऊ हो जाएगा। हाल ही में भारत के रक्षा मंत्री के द्वारा लखनऊ में ब्रह्मोस एयरोस्पेस इंटीग्रेशन एवं टेस्टिंग सुविधा का उद्घाटन जो है किया गया। अगला है कि 2025 में भारत और यूएई की वायुसेना ने जो है किस सैन्य अभ्यास में भाग लिया? तो राइट आंसर जो है एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग 10 जो कि भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच जो है होता है। 21 अप्रैल से 8 मई के बीच जो है आपका आयोजित किया गया। अगला है उल गुलान विद्रोह को किस विद्रोह के नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर मुंडा विद्रोह 1899 से लेकर 1920 के बीच जो है ये आपका हुआ था। इसे जो है महान हलचल या महान विद्रोह भी कहा जाता है। अगला है पवन बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर तमिलनाडु होगा। ये पवन द्वीप रामेश्वर द्वीप पर स्थित है। अगला है कि दक्षिण भारत में जो वर्षा होती है वो निम्न में से किससे होती है? तो राइट आंसर जो है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आपका राइट आंसर था। दक्षिण भारत में वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से जो है होता है। यह मानसून जून से सितंबर के बीच सक्रिय रहता है और भारत के अधिकांश हिस्सों में वर्षा लाता है। अगला है स्वतंत्र प्राप्ति के बाद जो है भारत को किस क्षेत्र में सबसे अधिक कमी का सामना करना पड़ा? राइट आंसर जो है भोजन, इसका राइट आंसर था। आजादी के तुरंत बाद सबसे बड़ी चुनौती जो है भोजन की कमी थी। अब जो है यहाँ पर थर्ड शिफ्ट के कुछ क्वेश्चन है उसको एक बार देख लेते हैं। जैसा कि क्वेश्चन है कि वोडाफोन कंपनी भारत में कब आई? 2007 इसका राइट आंसर था। तो 60 में जो है वोडाफोन ने हचिसन एम्स लिमिटेड में हिस्सेदारी खरीदी, जिसे हच का नाम बदलकर वोडाफोन इंडिया हो गया। बाद में 2018 में वोडाफोन इंडिया का विलय जो है आइडिया सेलुलर के साथ हो गया, जिसके बाद वोडाफोन आइडिया लिमिटेड को वीआई का गठन हुआ। अगला है उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय पूछा गया था, जयपुर राजस्थान इसका राइट आंसर था। इसके अलावा मध्य रेलवे का मुख्यालय मुंबई, पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कोलकाता, पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर, ईस्ट कोस्ट रेलवे का मुख्यालय जो है भुवनेश्वर, उत्तर रेलवे मुख्यालय का जो है बड़ोदरा नई दिल्ली, उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय इलाहाबाद, उत्तर पूर्व रेलवे का मुख्यालय गोरखपुर, उत्तर सीमांत रेलवे का मुख्यालय मालीगांव गुवाहाटी, उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय जयपुर, दक्षिण रेलवे का चेन्नई, दक्षिण मध्य रेलवे का सिकंदराबाद, दक्षिण पूर्व रेलवे का गार्डन रिच कोलकाता, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का बिलासपुर, दक्षिण पश्चिम रेलवे का हुबली और पश्चिम रेलवे का चर्च गेट और पश्चिम मध्य रेलवे का जबलपुर। अगला है कि 2024 का जो है आईसीसी मेंस क्रिकेट ऑफ द ईयर किसे दिया गया? तो ये आपका बुमराह को दिया गया था। ये सम्मान जो है सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी के साथ जो है प्रदान किया गया था। ठीक है, बाकी और भी विनर का नाम जो है यहाँ पर दिया गया है। जैसा वुमेन्स के लिए जो है आपका मेलियाकर को दिया गया था, मेंस के लिए जसप्रीत बुमराह को दिया गया था। आईसीसी मेंस टेस्ट क्रिकेट ऑफ द ईयर भी आपका बुमराह को दिया गया था। आईसीसी वुमेन्स ओडीआई क्रिकेट ऑफ द ईयर जो है स्मृति मंधाना को, आईसीसी मेंस ओडीआई क्रिकेट ऑफ द ईयर आपका अजमतुल्ला ओमरजाई को, आईसीसी इमर्जिंग वुमेन्स क्रिकेट ऑफ द ईयर जो है एनआरई डार्कसन को, आईसीसी इमर्जिंग मेंस क्रिकेट ऑफ द ईयर जो है कमेंडो मेंडिस को दिया गया था। इसी प्रकार से वो भी आपके यहाँ पर है, उसको देख लीजिएगा। अगला है हाइड्रोजन आवर्त सारणी के किस समूह का तत्व है? तो राइट आंसर जो है ग्रुप 1 होगा, जिसे कि जो है क्षारीय धातु या अल्काई मेटल के नाम से जाना जाता है और हाइड्रोजन को कभी कभी सबूत 17 में भी रखा जाता है। अगला है कि भाषाई के आधार पर बनने वाला पहला राज्य, तो इसका राइट आंसर आंध्र प्रदेश होगा। ठीक है, 1 अक्टूबर 1953 को तेलुगु भाषा बोलने वाले आंध्र प्रदेश को जो है मद्रास राज्य से जो है अलग करते हुए जो है आंध्र प्रदेश राज्य का स्थापना हुआ। अगला है कि भारतीय संविधान में संशोधन करने के लिए लोकसभा में कितने बहुमत की आवश्यकता होती है? तो भारतीय संविधान में संशोधन करने के लिए लोकसभा में जो है विशेष बहुमत यानी कि स्पेशल मेजोरिटी की आवश्यकता होती है। तो इसका राइट आंसर था। अगला है कि निम्नलिखित मंत्रियों को बढ़ते हुए क्रम में सजाना था, जैसे राज्य मंत्री, उप राज्य मंत्री और कैबिनेट मंत्री दिया गया था। तो बढ़ते हुए क्रम में जो है पहले उप राज्य मंत्री, फिर आपका राज्य मंत्री, फिर आपका कैबिनेट मंत्री आएगा। अगला है सूचना का अधिकार यानी आईटी अधिनियम कब लागू हुआ? तो ये आपका 15 जून 2005 को संसद से पारित जो है किया गया था। लागू की बात करेंगे तो 12 अक्टूबर 2005 को लागू किया गया था। अगला है कि पांड्य वंश का सबसे छोटी
प्रशासनिक इकाई पूछा गया था। उर इसका राइट आंसर था। उर का मतलब होता है गांव या विलेज, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया, तराई और भावर के मैदान भारत में कहाँ पाए जाते हैं? हिमालय के नीचे, इसका राइट आंसर था। तराई और भावर के मैदान भारत के उत्तर में, हिमालय के तराई में, विशेषकर उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल के कुछ भागों में पाया जाता। अगला है 11वीं और 18वीं शताब्दी के मध्यकालीन भारत में किस विषय पर जो है सबसे अधिक जोर दिया गया? तो 11वीं 18वीं शताब्दी के मध्यकालीन भारत में सबसे अधिक जो जोर है भक्ति पर दिया गया था। तो राइट आंसर जो है आपका भक्ति होगा। इस काल में भक्ति आंदोलन भी बहुत ही प्रचलित हुआ। अगला है किसी फाइल या फोल्डर के कंप्यूटर से स्थायी रूप से रिसाइकल बिन में भेजे बिना हटाने की कुंजी, तो राइट आंसर जो है डिलीट होगा, ठीक है। जब केवल डिलीट दबाएंगे तो रिसाइकल बिन में चला जाएगा, लेकिन शिफ्ट प्लस डिलीट दबाएंगे तो बिना रिसाइकल बिन में जाए ही आपका डिलीट होगा। अगला है ताल कटोरा गोल चक्कर का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? राइट आंसर जो है आपका नई दिल्ली हो जाएगा, ठीक है। ताल कटोरा स्टेडियम के पास जो है ताल कटोरा गोल चक्कर का निर्माण कराया जा रहा है दिल्ली नगर पालिका परिषद NDMC के द्वारा। अगला है कंप्यूटर में कंट्रोल प्लस टैब शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो कंट्रोल प्लस टैब शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किसी सॉफ्टवेयर या वेब ब्राउजर में खुले हुए टैब के नीचे जो है नेक्स्ट बढ़ाने के लिए किया जाता है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल या एसिड की विशेषता प्रॉपर्टी नहीं है? तो राइट आंसर जो है OH- जो इसका राइट आंसर था। एक अम्ल क्षारक के बीच की अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है, जिससे लवण और जल बनता है, अर्थात अम्ल प्लस क्षारक इक्वल टू लवण प्लस जल, ठीक है। अगला है कि पृथ्वी पर वो क्षेत्र जहां सूर्य की सीधी किरण पड़ती है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे जो है आपका उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहा जाता है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र भूमध्य रेखा के आसपास वो क्षेत्र होता है जहां सूर्य की किरण साल के अधिकांश समय सीधी डायरेक्ट पड़ती है। अगला है न्यायमूर्ति वेला द्विवेदी ने जो है किस विषय पर जो है अध्यादेश जो है जजमेंट जारी जो है किया है? तो इसका राइट आंसर जो है पोस्को अधिनियम, इसका राइट आंसर था। न्यायमूर्ति वेला द्विवेदी ने जो है पोस्को अधिनियम, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट के तहत जो है महत्वपूर्ण निर्णय जो है आपका दिया है, ठीक है। तो इसको भी जो है आप याद रखिएगा। इसके अलावा जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है, NH6 वर्तमान में पूर्वोत्तर भारत के किन राज्यों को जो है जोड़ता है? तो NH6 की बात करेंगे तो पूर्वोत्तर राज्य को जो है 4 राज्यों में जोड़ता है। वो 4 राज्य कौन कौन से हैं? तो मेघालय, असम, मिजोरम और आपका जो है त्रिपुरा है। तो इसका राइट आंसर जो है आपका यही हो जाएगा। इसके अलावा जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया कि सूर्य घर बिजली योजना में सबसे अधिक इंस्टॉलेशन किस राज्य में हुआ? राइट आंसर जो है आपका गुजरात था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया नारायण गुरु वाज ए सोशल रिफॉर्मर इज बिलोंग टू विच स्टेट? तो राइट आंसर जो है केरल हो जाएगा। ये केरल के महान सुधारक, संत और दार्शनिक थे। अगला है 13 और 14 मार्च को कौन सा पर्व मनाया जाता है? राइट आंसर जो है हिंदू धर्म का प्रमुख पर्व होली 13 और 14 मार्च 2025 को मनाया गया था। 13 मार्च को होलिका दहन था, 14 मार्च को होली था। अगला है समुद्र की गहराई में मापने के लिए जो है कौन सा उपकरण संबंधित है? सोनार, इसका राइट आंसर था। राइट आंसर है जिसका फुल फॉर्म होता है साउंड नेविगेशन एंड रैगिंग, ठीक है। इसके अलावा जो है आपका फेथोमीटर का उपयोग कभी कभी किया जाता है। अगला है प्रधानमंत्री सड़क योजना जो है किस वर्ष शुरू किया गया? तो 25 दिसंबर 2000 ईस्वी को शुरू किया गया था अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा। अगला है नेफिल हाइड्रोक्लोरिक पावर प्लांट जो है किस राज्य में है? राइट आंसर जो है आपका अरुणाचल प्रदेश जो है आपका हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा यह परियोजना असम के दिमा हसाओ जिले में कोपिली नदी और उसके सहायक नदी उमरोंग धारा पर बनी हुई है। अगला है 2025 में भारत का पहला 100% साक्षरता प्राप्त करने वाला राज्य पूछा गया। राइट आंसर जो है मिजोरम हो जाएगा। 20 मई 2025 को मिजोरम के मुख्यमंत्री लाल धोमा ने राज्य के आधिकारिक रूप से पूर्ण साक्षर घोषित किया। इस प्रकार मिजोरम यह दर्जा प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य जो है बन गया। इसके अलावा मिजोरम के बारे में बात करते हैं तो स्थापना 20 फरवरी 1987 को मिजोरम को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। राजधानी जो है आइजोल है। 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग 91.33% यहाँ का साक्षरता था, जो कि ओवरऑल तीसरे स्थान पर था। क्षेत्रफल जो है आपका 21,081 वर्ग किलोमीटर है। राजकीय भाषा मिजो अंग्रेजी है। उच्च न्यायालय गुवाहाटी उच्च न्यायालय है। जनसंख्या जो है 10.91 लाख है 2011 के अकॉर्डिंग। राज्य की सीमाएं उत्तर में मणिपुर और असम से, पूर्व एवं दक्षिण में म्यांमार से, पश्चिम में त्रिपुरा बांग्लादेश से। विधानसभा सीट यहाँ पर 40 है। राज्यसभा और लोकसभा सीट एक है। प्रमुख जनजाति लुसाई, चकमा, मारा, हारुंग है। लोक नृत्य जो है चिराव, खुल्लम, चेइलम, सरलामाईकाई आदि भी जो है शामिल है। सबसे अधिक जो है चिराव है लोकप्रिय, जिसे बास नृत्य के रूप में जाना जाता है। त्योहार जो है चापचारकुट, म्यूलकुट और थाल फवंगकुट आदि है। विनिवेश कार्य पूछा गया था तो राज्य सरकार के द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी में अपनी हिस्सेदारी को पूरी तरह आंशिक रूप से बेचना। इसका उद्देश्य राजस्व प्राप्त करना, सरकारी बोझ को कम करना और निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ाना है। अगला है वर्ष 2024 में दिव्यांग जन के लिए अपनी आजीविका परियोजना के लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार द्वारा किस कंपनी को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला? राइट आंसर जोमोटो था।
अगला है सिविल कोर्ट अधीनस्थ कोर्ट किसके अधीन आते हैं, राज्य सरकार, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट। तो इसका राइट आंसर जो है आपका हाई कोर्ट था, तो हाई कोर्ट इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 235 के तहत। अगला है भारत में AI ड्राइवन माइनिंग नीलामी में सबसे पहले किस राज्य में शुरू की गई, तो राइट आंसर जो है आपका गोवा हो जाएगा, 13 मार्च 2025 को हुआ था। अगला है कि 2015 में हिमाचल प्रदेश के किस पारंपरिक नृत्य को सबसे अधिक लोगों के द्वारा एक साथ प्रदर्शन करने के कारण गिनी वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया, नाट्य इसका राइट आंसर था। भारत का नया वित्त सचिव पूछा गया था, फाइनेंस सेक्रेटरी, तो राइट आंसर जो है अजय सेठ था। 24 मार्च 2025 को जो है इनकी नियुक्ति की गई है और तुही कांत पांडे के चेयरमैन बनने से पहले ये पद खाली था। अगला है भूटान 4 भागों में विभाजित है, निम्नलिखित में से कौन सा भाग भूटान नहीं है, तो भूटान को जो है पारंपरिक रूप से 3 प्रमुख क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, ठीक है, पश्चिमी भूटान, मध्य और पूर्वी भूटान, दक्षिण भूटान, ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा उत्तरी, इसका आपका राइट आंसर था, ठीक है। तो ये सभी प्रश्न जो है आपके 7 अगस्त में पूछे गए थे, अब हम लोग जो है 8 अगस्त के थर्ड, सेकेंड और फर्स्ट के प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है कि योजना आयोग जो है वो आपका किस प्रकार का जो है आपका निकाय है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि योजना आयोग जो है वो किस प्रकार का निकाय है। तो योजना आयोग की बात करेंगे तो योजना आयोग जो है वह आपका एक गैर संवैधानिक और गैर संवैधानिक निकाय है, तो इसका राइट आंसर था। इसका गठन की बात करेंगे तो 1950 में इसका गठन किया गया। इसका मुख्य कार्य की बात करेंगे तो पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण करना, उसको सुचारू रूप से संचालित करना था। इसके अलावा 2014 में योजना आयोग को जो है आपका भंग कर दिया गया था और इसके स्थान पर जो है नीति आयोग का जो है गठन किया गया था, तो इसको भी जो है याद रखिएगा। इसके अलावा जो है नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया कि भारत के केंद्र शासित प्रदेशों का जो प्रशासन है वह कौन करता है, तो भारत में केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन की जब हम लोग बात करते हैं तो इसका राइट आंसर जो है आपका राष्ट्रपति होगा। राष्ट्रपति जो होता है वो आपके राज्य का डी या संवैधानिक प्रमुख होता है, या राज्य कहने का मतलब कोई पार्टिकुलर राज्य नहीं, बिहार, उत्तर प्रदेश, ये जो है आपका भारत को डिनोट करता है। इसके अलावा अनुच्छेद 52 जो है वो आपका वो कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा और राष्ट्रपति भारत के रक्षा बलों के पहले नागरिक और सर्वोच्च कमांडर भी होता है। और भारत के राष्ट्रपति एक केंद्र शासित प्रदेश जिनकी अपने निर्वाचित विधानसभा नहीं होती है, वह जो है नहीं होती, और प्रशासन के लिए जो है आपका जिम्मेदार होता है। इसके अलावा भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो 239 है उसके अनुसार भारत के राष्ट्रपति संघ शासित प्रदेशों का मुख्य प्रशासक होता है, तो अनुच्छेद भी याद रखिएगा। इसके अलावा वो प्रत्येक केंद्र शासित प्रदेशों के लिए जो है एक प्रशासक या लेफ्टिनेंट गवर्नर नियुक्त करता है, और राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो भारत के चुनाव आयोग के द्वारा किया जाता है। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि भारत के पहले आपके जो है राष्ट्रपति थे। इसके अलावा वर्तमान में जो राष्ट्रपति हैं वो आपके द्रौपदी मुर्मू है। इनका जो क्रम है वो याद रखिएगा, 15वीं ये जो है आपके राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट है कि रैम का जो है मुख्य कार्य है वो क्या होता है, तो रैम यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है, जिसका ये फुल फॉर्म होता है, उसका जो है आपका मुख्य कार्य जो है पूछा गया था, ठीक है। तो रैम का मुख्य कार्य की बात करेंगे तो कंप्यूटर के लिए जो है आपका डेटा और प्रोग्रामों को संग्रहित करना है ताकि सीपीयू उन्हें जल्दी से एक्सेस कर सके, और यह जो है एक अस्थायी स्टोरेज है जो इस कंप्यूटर के चलने के दौरान उपयोग किए जा रहे हैं डेटा और प्रोग्रामों को रखता है। इसके अलावा रैम डेटा, प्रोग्राम और प्रोग्राम परिणामों को जो है संग्रहित करने के लिए सीपीयू की आंतरिक मेमोरी है। यह एक रीड राइट मेमोरी है जो मशीन के चालू रहने तक जो है डेटा को संग्रहित करती है, और रैम अस्थिर है अर्थात इसमें संग्रहित डेटा तब नष्ट हो जाता है जब हम कंप्यूटर बंद कर देते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उससे पहले रैम का जो तात्पर्य है रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम जो है अस्थायी मेमोरी होता है, रैम दो प्रकार का होता है, एसआरएम और डीआरएम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कलमकारी पेंटिंग जो है वह किस पर जो है चित्रित किया जाता है, तो कलमकारी पेंटिंग की बात करेंगे तो ये जो है आपका दक्षिण भारत का एक प्रकार का पेंटिंग है जो कि
हाथ से ही जो चित्रित किया जाता है वो भी सूती वस्त्र पर, ठीक है। इसके अलावा कलमकारी नाम की उत्पत्ति जो है फारसी के शब्द कलाम से जुड़ा हुआ है, जिसका अर्थ जो है कलम और कारी जो शिल्प कौशल को दर्शाता है। आंध्र प्रदेश इस प्रकार की कला के लिए जो है प्रसिद्ध है। प्रमुख रूप से श्री कलाहस्ती और मछलीपट्टनम कलमकारी जो है ये फेमस है। अगला है सांची का स्तूप जो है वह किस धर्म को दर्शाता है, ठीक है, जिसका राइट आंसर जो है बौद्ध धर्म था। सांची के स्तूप जो है बौद्ध धर्म से संबंधित विभिन्न दृश्यों और घटनाओं को दर्शाते हैं, विशेष रूप से बुद्ध के जीवन जातक कथाओं से संबंधित हैं। इनमें बुद्ध के जन्म, त्याग, ज्ञानोदय, प्रथम उपदेश और निर्वाण के दृश्य जो है शामिल हैं। इसके अतिरिक्त स्तूपों पर जातक कथाओं, अवदान कथाओं और महायान सूत्रों की कहानी भी जो है चित्रित है, जैसे कि 4 दोस्तों की कहानी, वानर राजाओं की कहानी। अगला है मोंगला बंदरगाह जो एक संपर्क समुद्री बंदरगाह है। यह बंदरगाह किस देश में स्थित है, तो इसका राइट आंसर जो है आपका बांग्लादेश था। मोंगला बंदरगाह की जब बात करेंगे तो ये जो है बांग्लादेश में स्थित है और चटगांव के बाद जो है ये आपका दूसरा सबसे व्यस्त बंदरगाह है। और इस बंदरगाह की स्थापना 1950 में पूर्वी बंगाल के दक्षिण पश्चिम क्षेत्र की सेवा के लिए किया गया था। इसके अलावा इसका पहले का नाम जो था आपका चालना पोर्ट था। 1987 में इसका जो प्रबंधन है मोंगला पोर्ट अथॉरिटी को जो है सौंप दिया गया, जिसके बाद से इनका जो नाम है मोंगला बंदरगाह जो है हो गया। अगला है बीज बचाओ आंदोलन जो है वो कब शुरू हुआ, यानी सीड सेवर मूवमेंट। तो इसका जो राइट आंसर होगा 1986 होगा, लेकिन कहां पर हुआ, तो उत्तराखंड राज्य में हुआ। इसका उद्देश्य की बात करेंगे तो देसी यानी कि नेटिव या देसी बीजों की रक्षा करना, किसानों को उनकी कृषि विरासत से जोड़ना था। आंदोलन 1986 में विजय जारधारी और कुछ अन्य किसानों के द्वारा शुरू किया गया। अगला है 8वीं पंचवर्षीय योजना का जो है मुख्य उद्देश्य क्या था, तो 8वीं पंचवर्षीय योजना की जब हम लोग बात करते हैं तो ये जो है आपका 1992 में शुरू हुआ, 1997 तक चला 5 वर्षों तक। और इसका मुख्य उद्देश्य मानव संसाधन विकास था, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार सृजन पर ध्यान केंद्रित किया गया था। इसके अतिरिक्त इस योजना में आर्थिक विकास, आधुनिकीकरण और सामाजिक न्याय जैसे लक्ष्यों को भी जो है शामिल किया गया। अगला है कि वेयर वाज द अफ्रीका इंडिया की मेरीटाइम एंगेजमेंट, यानी कि एकीएमई एक्सरसाइज 2025 हेल्ड, तो इसका राइट आंसर जो है आपका तंजानिया था। इसके अलावा अफ्रीकी भारत प्रमुख समुद्री संलग्नता 2025 का उद्घाटन जो है 13 अप्रैल 1925 को तंजानिया के दार एस सलाम में हुआ। और जो भारत अफ्रीका समुद्री सहयोग में जो है एक बड़ा कदम है। यह हिंद महासागर क्षेत्र में संबंधों को बढ़ावा देने के लिए भारत और तंजानिया के द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित एक बड़े पैमाने पर बहुपक्षीय समुद्री अभ्यास है। इसमें 11 देश भाग लिया है। भारत हो गया, तंजानिया, कोमोरोस, जिबूती, इरिट्रिया, केन्या, मेडागास्कर, मॉरिशस, मोजाम्बिक, सेशेल्स और दक्षिण अफ्रीका। इसका उद्देश्य जो है नौसैनिक समन्वय को बढ़ाना, क्षेत्रीय समुद्री चुनौतियों के लिए जो है संयुक्त समाधान विकसित करना। ये भारत के सागर और महासागर और विकास के लिए जो है पारस्परिक और समग्र उन्नति के दृष्टिकोण से जो है अनुरूप है। इसके अलावा भारतीय नौसेना के जहाज आईएनएस चेन्नई, आईएनएस केसरी और आईएनएस सुनयना जो है तैनात किया गया है। इसमें आईएनएस सुनयना जो है हिंद महासागर पोर्ट सागर मिशन का हिस्सा है और यह अभ्यास 6 दिन यानी कि 13 से 18 अप्रैल 2025 तक जो है बंदरगाह और जो है समुद्री चरण में जो है आपका चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया कि महिलाओं के पोषण और स्वास्थ्य संबंधित योजना कौन सी है, जिसका राइट आंसर था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना जो है 22 जनवरी 2015 को शुरू किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य भारत में बालिकाओं की सुरक्षा, शिक्षा और सशक्तिकरण करना है। यह योजना महिला और बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय, जिसका पूरा में नाम मानव संसाधन विकास मंत्रालय था, उनके द्वारा जो है चलाया गया था संयुक्त रूप से। और इस योजना का एक मुख्य महत्वपूर्ण पहलू था जो लड़कियों के पोषण और स्वास्थ्य में सुधार करना। योजना के तहत बालिकाओं को शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं और वित्तीय सहायता तक पहुंच प्रदान की जाती है, जो उनके समग्र विकास कल्याण में योगदान करती है। इसके अलावा
यह योजना जो है कन्या भ्रूण हत्या और बाल विवाह जैसे सामाजिक बुराइयों को रोकने पर भी जो है केंद्रित है। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया मैथ का कि किसी वस्तु को 3500 रुपए में खरीदा जाता है और 20% की छूट पर बेचा जाता है तो ना लाभ होता है ना हानि होता है, तो वस्तु का अंकित मूल्य यानी मार्केट प्राइस जो है पूछा गया था। तो माना वस्तु का जो मार्केट प्राइस यानी कि अंकित मूल्य है वो आपका एम रुपया है, ठीक है। छूट जो है आपका 20% दिया गया है, इसलिए जो आपका सेलिंग प्राइस होगा वो कितना होगा, तो एम इंटू 1 माइनस 20/100, तो आपका जो है 0.8 रुपया जो है आपका मार्केट प्राइस निकल कर आएगा। इसके अलावा लाभ और हानि ना होने की स्थिति में जो है विक्रय मूल्य जो होता है इक्वल टू क्रय मूल्य होता है। तो दिया गया है आपका क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस जो है 3500 रुपया, तो इसलिए जो है आपका 0.8 एम रुपया इक्वल टू जो है आपका 3500 रुपया आएगा। तो एम इक्वल टू आपका जो है 3500/0.8 हो जाएगा, ठीक है। और जब इसको आपका कैलकुलेट कीजिएगा तो आपका जो निकल कर आएगा अंकित मूल्य यानी कि मार्क प्राइस वो आपका 4375 रुपया जो है आपका निकल कर आएगा, तो राइट आंसर होगा। अगला है सातवाहन काल में राष्ट्र शब्द का अर्थ जो है वो आपका क्या होता है पूछा गया था। तो सातवाहन काल में जो है राष्ट्र का अर्थ जो है आपका जिला होता है, तो जिला था। यह शब्द राज्य के एक उप विभाग को दर्शाता था जो मौर्य काल के आहार के समान था। इसके अलावा सातवाहन प्रशासन में राज्य को जिलों राष्ट्र या आहार में विभाजित किया गया था। प्रत्येक जिले का प्रशासन अमात्य महामात्र नामक अधिकारों के द्वारा किया जाता। यह अधिकारी संभवतः जो है मंत्री या सलाहकार के रूप में कार्य करते थे। इसलिए सातवाहन काल में राष्ट्र शब्द का उपयोग एक प्रशासनिक इकाई जिले के लिए जो है आपका किया गया। अगला क्वेश्चन पूछा गया सन्यासी आंदोलन का प्रमुख नेता का नाम। तो सन्यासी आंदोलन का प्रमुख नेता जो है भवानी पाठक देवी चौधरानी थे। यह आंदोलन 18वीं शताब्दी के अंत में बंगाल में शुरू हुआ, जिसमें सन्यासियों और फकीरों ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के खिलाफ जो है विद्रोह किया था, ठीक है। तो इसको भी आप याद रखिएगा, 18वीं सदी में ये जो है आपका शुरू हुआ। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया कि 65 का 65% कितना है और यह 15 के 1/3 से जो है आपका कितना अधिक है, ठीक है। तो 65 का 65% जो होगा वो आपका 42.25 होगा। 15 का 1/3 की बात करेंगे तो ये आपका 5 रुपया आएगा। अंतर की बात करेंगे तो अंतर जो निकल कर आएगा आपका 37.25 आएगा। तो ये आपका 37.25 ही जो है आपका अधिक है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया सार के संबंधित कोई क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, जिसका राइट आंसर जो है आपका 2006 भी ऑप्शन में था, 2010 भी था, ठीक है। तो सार्क की बात करेंगे तो सार्क में कुल 8 देश हैं। अफगानिस्तान 2007 में शामिल हुआ था, ठीक है। तो उसको याद रखिएगा। 2006 में जो है 13वां शिखर सम्मेलन ढाका में हुआ था और जिसमें अफगानिस्तान को सदस्य बनाने का फैसला लिया गया था। 2010 में जो है 16वां शिखर सम्मेलन थिम्पू भूटान में हुआ। अगला है शिलोंग का बाफना लेक का जो है अदर नाम यानी कि अन्य नाम पूछा गया। तो राइट आंसर जो है उमियम झील जो है राइट आंसर था। उमियम झील या बाला पानी झील, ठीक है, शिलोंग की बाफना लेक को कहा जाता है। यह आपका झील जो है एक जलाशय जो 1960 के दशक की शुरुआत में उमियम नदी पर जो है बांध बनाकर बनाया गया था। यह झील जो है शिलोंग से लगभग 15 किलोमीटर जो है 15 किलोमीटर जो है आपका उत्तर में स्थित है, ठीक है। तो इसको भी है जो आप याद रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा जो है कंप्यूटर में बैकग्राउंड जो है बदलने के लिए जो है आपका क्या क्या बैकग्राउंड जो है कैसे बदले, ठीक है। तो कंप्यूटर में बैकग्राउंड बदलने की बात करेंगे तो डेस्कटॉप पर जो है आपका राइट क्लिक करना है, फिर जो है पर्सनलाइज को चुनना है, फिर बैकग्राउंड विकल्प पर क्लिक करना है और इसके अलावा जो है अपना जो मनपसंद जो तस्वीर है या जो लगाना है वो आप चुन सकते हैं, ठीक है। बाकी ऑप्शन में आपका क्या दिया गया था आप लोग जो है हमें कमेंट सेक्शन में इसका जो ऑप्शन दिया गया था उसको बता दीजिएगा। बाकी जो है हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन है कि भारतीय प्रायद्वीप के दक्षिण में जो है कौन सा जल निकाय स्थित है। तो भारतीय प्रायद्वीप के दक्षिण में जो है आपका हिंद महासागर स्थित है, तो इसका राइट आंसर जो है आपका हिंद महासागर होगा। भारतीय प्रायद्वीप जो है 3 तरफ से जो है पानी से घिरा हुआ है, पूर्व में बंगाल की खाड़ी से, पश्चिम में अरब सागर से और दक्षिण में जो है आपका हिंद महासागर से। अगला है कि सारनाथ स्तूप को जो है किस शासक ने उखाड़ा था। तो मौर्य समाज के जब पतन हुआ था उसके बाद जो है पुष्यमित्र शुंग ने, जो शुंग वंश का संस्थापक था, ने बौद्ध धर्म के प्रति जो है असहिष्णु नीति अपनाई थी और कई
बौद्ध स्तूपों और मठों को नष्ट किया था। उसमें से जो है आपका सारनाथ स्तूप जो है आपका शामिल है। अगला है कि मिस वर्ल्ड 2025 का आयोजन जो है हैदराबाद तेलंगाना में हुआ। इस प्रतियोगिता में भारत का जो प्रतिनिधित्व है वो किसने किया था? तो राइट आंसर जो है आपका नंदिनी गुप्ता। नंदिनी गुप्ता इसका राइट आंसर होगा। मिस वर्ल्ड 2025 का आयोजन हैदराबाद तेलंगाना में हुआ। जो इस प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व जो है आपका नंदिनी गुप्ता ने किया था। ठीक है, ये जो संस्करण है आपका 72वां था, यानी कि 72वां मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता था। इसका जो ग्रैंड फिनाले है आपका 31 मई 2025 को जो है हैदराबाद में किया गया था। ठीक है, तो इसको भी जो है याद रखिएगा। इसके अलावा नंदिनी गुप्ता जो है राजस्थान के कोटा के जो है आपके रहने वाली हैं और उन्होंने 2023 में फेमिना मिस इंडिया का भी खिताब जो है अपने नाम किया है। और मिस वर्ल्ड 2025 में नंदिनी गुप्ता ने जो है टॉप 8 में जगह बनाने से जो है चूक गए थे। अगला जो क्वेश्चन है कि सबसे सूक्ष्म जो है पोषक तत्व है वो आपका कौन सा है? आपके ऑप्शन में विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन दिया गया था, जिसका राइट आंसर जो है आपका विटामिन था। सूक्ष्म पोषक तत्व की बात करेंगे तो वो पोषक तत्व होते हैं जिनकी शरीर को बहुत कम मात्रा में जो है आवश्यकता होती है, लेकिन फिर भी वे शारीरिक कार्यों के लिए जो है आवश्यक होते हैं। सूक्ष्म पोषक तत्वों में सभी आवश्यक विटामिन और खनिज जो है शामिल होता है। विटामिन और खनिज सूक्ष्म पोषक तत्वों के उदाहरण है। कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन जो है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है, जिनका अर्थ है शरीर को उनकी अधिक मात्रा में आवश्यकता होता है। इसलिए सबसे सूक्ष्म पोषक तत्व जो है विटामिन है और आपका खनिज है। तो ऑप्शन में आपका विटामिन दिया गया था, तो विटामिन इसका राइट आंसर होगा। अगला है कि भारत का वो कौन सा राज्य है जहां मैदानी क्षेत्र, पठारी क्षेत्र, प्रायद्वीपीय पठार तीनों भौगोलिक विशेषताएं पाई जाती हैं? राइट आंसर जो है आपका मध्य प्रदेश होगा। भारत का मध्य प्रदेश राज्य एक ऐसा राज्य है जहां पर मैदानी क्षेत्र भी, पठारी क्षेत्र भी और प्रायद्वीपीय पठार भी तीनों भौगोलिक विशेषताएं यहाँ पर पाया जाता है। मध्य प्रदेश में उत्तर में गंगा यमुना का मैदान जो मैदानी क्षेत्र का जो है प्रतिनिधित्व करता है। राज्य के मध्य भाग में मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार जैसे पठारी क्षेत्र मौजूद है। इसके अतिरिक्त जो है मध्य प्रदेश का एक बड़ा हिस्सा जो है प्रायद्वीपीय पठार का भी हिस्सा है और जो भारत के दक्षिण भाग में जो है आपका स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुप्रीम कोर्ट ने किस संस्था को जो है सुल्तानपुर में 125 एकड़ भूमि के आवंटन को रद्द करने का जो फैसला है वो आपका सही ठहराया है? तो इसका राइट आंसर जो है कमला नेहरू मेमोरियल ट्रस्ट इसका राइट आंसर था। अगला है कि वर्तमान में दीपक कुमार केडिया किस पद पर जो है कार्यरत हैं? तो दीपक कुमार केडिया वर्तमान में नेशनल सिक्योरिटी गार्ड यानी कि एनएसजी में जो है इंस्पेक्टर जनरल यानी कि आईजी के पद पर जो है कार्यरत है। अगला है पूजा सिंह जो है वो किस खेल से संबंधित है? तो पूजा सिंह एक भारतीय एथलीट है जो ऊंची कूद में जो है प्रतिस्पर्धा करती है। 2025 एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में उन्होंने जो है स्वर्ण पदक जीता, जिससे 25 साल बाद भारत ने इस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। अगला है न्यूटन का रुद्धोष्म सिद्धांत यानी कि एडियाबैटिक थ्योरी जो है किसके द्वारा संशोधित किया गया? राइट आंसर जो है पेरे लाप्लास इसका राइट आंसर था। न्यूटन ने जो है ध्वनि की गति की गणना करते समय यह माना था कि ध्वनि तरंगे समतापीय यानी कि आइसोथर्मल प्रक्रिया के रूप में जो है प्रसारित होती है, जिसका अर्थ है कि तापमान स्थिर रहता है। हालांकि लाप्लास ने यह दिखाया कि ध्वनि तरंगों का संचरण वास्तव में रुद्धोष्म यानी कि एडियाबैटिक प्रक्रिया है, जिसमें तापमान बदलता है क्योंकि संपीड़न और विरलन बहुत तेजी से होते हैं। लाप्लास ने अपने सुधार में ध्वनि की गति के लिए जो है एक नया सूत्र दिया जो रुद्धोष्म प्रक्रिया को जो है ध्यान में रखता है। अगला है चागोस द्वीप समूह के संबंध में जो है यूनाइटेड किंगडम और मॉरिशस के बीच क्या विवाद और समझौता हुआ है? आपका जो क्वेश्चन पूछा गया था कि चागोस जो द्वीप समूह है, ठीक है, ये जो है विवाद और समझौता हुआ किन दो देशों के बीच हुआ? तो यूनाइटेड किंगडम और मॉरिशस इसका जो है राइट आंसर था। ठीक है, चागोस द्वीप समूह की बात करेंगे जो कि हिंद महासागर में स्थित 60 से अधिक द्वीपों का एक समूह है और लंबे समय से यूनाइटेड किंगडम और मॉरिशस के बीच का एक विवाद का विषय रहा है। इस विवाद का केंद्र बिंदु चागोस द्वीप समूह की संप्रभुता और वहां के मूल निवासियों चागोसियनों के अधिकार हैं। अगला है ओडिसी नृत्य के जो है प्रथम संरक्षक जो है वो कौन थे? तो इसका राइट आंसर जो है आपका महारी था। ठीक है, महारी जो है उड़ीसा के जगन्नाथ मंदिर पुरी में मंदिर नर्तकियों यानी कि देवदासियां थी जो उड़ीसा नृत्य के प्रथम संरक्षक थे। महारी शब्द महा जो कि महान नारी मन स्थिति से बना है, जिसका अर्थ होता है महान नारी। ये नर्तकियां भगवान जगन्नाथ की सेवा में समर्पित थे और मंदिर के भीतर पवित्र स्थान यानी कि गर्भगृह में नृत्य और गायन करते थे।
अगला है कि गांधी जी ने जो है पहला सत्याग्रह 1907 में एशियाटिक पंजीकरण अधिनियम के खिलाफ जो है कहां पर किया था, तो इसका राइट आंसर जो है दक्षिण अफ्रीका था। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका में जो है गांधी जी का पहला सत्याग्रह 1907 में एशियाटिक पंजीकरण अधिनियम के खिलाफ जो है ट्रांसवाल दक्षिण अफ्रीका में, ये गांधी जी का विश्व में पहला सत्याग्रह था जिसने अहिंसक प्रतिरोध की नींव रखी थी। इसके अलावा भारत में पहला सत्याग्रह की बात करेंगे तो 1917 में चंपारण के बिहार में जो है 3 कठिया प्रणाली के खिलाफ जो है गांधी जी ने पहला सत्याग्रह बिहार में भारत में किया, जो कि बिहार में था चंपारण। यह भारत में गांधी जी का पहला सत्याग्रह था जिसने स्वतंत्रता संग्राम में जो है उनके नेतृत्व को जो है मजबूत किया। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी पर जो है ब्रिटिश सरकार का केंद्रीकृत नियंत्रण किस अधिनियम के द्वारा जो है स्थापित किया गया था, तो ईस्ट इंडिया कंपनी पर जो है ब्रिटिश सरकार का जो केंद्रीकृत नियंत्रण है पिट्स इंडिया 1784 के द्वारा जो है स्थापित किया गया। अगला कि प्रथम जैन सभा का आयोजन कहाँ किया गया था, तो प्रथम जैन सभा का जो आयोजन है वह आपका पाटलिपुत्र में किया गया था। तो पाटलिपुत्र इसका राइट आंसर था। कब किया गया था, 300 BC में किया गया था, यानी ईसापुर में किया गया था। पाटलिपुत्र जो कि वर्तमान में पटना के नाम से जाना जाता है, और इस सभा का जो आयोजन है चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के दौरान हुआ, और इसकी अध्यक्षता जो है स्थूलभरत के द्वारा किया गया। और जैन धर्म समिति के इस हिस्से में जो है 12 उपांगों का जो है संपादन किया गया। पहली जैन सभा में जो है जैन धर्म के दो भागों यानी कि दिगंबर और श्वेतांबर में जो है बांटा गया। इसके अलावा जो है सेकंड जो आपका आयोजन है वह आपका हुआ था वल्लभी में। वल्लभी जो है आपका गुजरात में पड़ता है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा अगर पूछता। अगला है हाल ही में मेघालय का कौन सा जिला या शहर सबसे प्रदूषित रहा, तो 2024 के वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट के अनुसार जो है बनिहाट दुनिया का सबसे जो है प्रदूषित शहर था, जो कि आपका कहाँ पड़ता है, ये पड़ता है आपका मेघालय में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो है आपका मेघालय था। इसके अलावा जो है ये आपके फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन थे। इसके अलावा जो है कल के वीडियो में जो है हमने फर्स्ट शिफ्ट के कुछ क्वेश्चन कराए हैं, तो अगर आप पूरा देखना चाहते हैं तो कल के फर्स्ट शिफ्ट का वीडियो जो है देख लीजिएगा। अब हम लोग जो बढ़ते हैं आपका सेकंड शिफ्ट की तरफ। ये आपका सेकंड शिफ्ट का जो है कौन कौन सा क्वेश्चन जो है आज कल पूछा गया था। तो सेकंड शिफ्ट का जो पहला क्वेश्चन है कि दक्षिण भारत की फिल्मों को आमतौर पर जो है वो क्या कहा जाता है, इस प्रकार का क्वेश्चन जो है पूछा गया। तो दक्षिण भारत की फिल्मों को आमतौर पर जो है साउथ की फिल्म या साउथ इंडियन फिल्म कहा जाता है। इसके अलावा प्रत्येक भाषा के लिए फिल्म उद्योग को जो है एक विशिष्ट नाम से भी जाना जाता है। तो यही आपका प्रत्येक भाषा का कोई भाषा का शायद नाम दिया गया होगा, हो सकता है तेलुगु दिया होगा, तो तेलुगु फिल्म के उद्योगों को जो है आपका टॉलीवुड के नाम से, तमिल को जो है कॉलीवुड के नाम से, कन्नड़ भाषा की फिल्मों को सैंडलवुड के नाम से, और मलयालम के फिल्मों को जो है मॉलीवुड के नाम से जो है जाना जाता है। ठीक है, तो इन सभी को याद रखिएगा। अगला है कि 38वां राष्ट्रीय खेल जो है वो आपका कहाँ पर आयोजित किया गया, तो इसका राइट आंसर जो है आपका उत्तराखंड होगा। 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 तक जो है इस खेल का आयोजन किया गया था। इसके अलावा 39वां राष्ट्रीय खेल जो है आपका मेघालय में आयोजित किया जाएगा, याद रखिएगा। इसका जो उद्घाटन है 38वां राष्ट्रीय खेल का 28 जनवरी 2025 को जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा देहरादून में किया गया था। उत्तराखंड के 8 जिलों के 11 शहरों में जो है ये खेल आयोजित किया गया था। शुभंकर की बात करेंगे तो मौली था, जो कि उत्तराखंड के राज्य पक्षी मोनाल से जो है प्रेरित है। अगला है फेराजी आंदोलन जो है किस क्षेत्र में जुड़ा हुआ है, किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ था, तो इसका राइट आंसर जो है पूर्वी बंगाल यानी कि इन ईस्टर्न बंगाल इसका राइट आंसर था। फेराजी आंदोलन की शुरुआत की बात करेंगे तो 1819 में, और नेतृत्व की बात करेंगे तो हाजी शरीयतुल्लाह के द्वारा किया गया। वहाबी आंदोलन की बात करेंगे तो शाह वालुआ अल्लाह के द्वारा। अहमदिया आंदोलन जो है 1889 में मिर्जा गुलाम अहमद के द्वारा। अलीगढ़ आंदोलन की बात करेंगे तो सर सैयद अहमद खां के द्वारा। अगला है कि जनवरी 2025 तक भारत के गृह मंत्री कौन है, तो गृह मंत्री की बात करेंगे तो अमित शाह इसका जो है राइट आंसर होगा। इसके अलावा अमित शाह जो है गृह मंत्री के साथ साथ जो है आपके सहकारिता मंत्री भी है, तो सहकारिता मंत्री भी जो है अमित शाह ही है। अगला है कि टूथब्रश के ब्रिसलेस यानी कि कांटे आमतौर पर जो है किस पदार्थ के बने होते हैं, तो इसका राइट आंसर जो है नायलॉन होगा। टूथब्रश के ब्रिसलेट या कांटे आमतौर पर जो है नायलॉन से बने होते हैं। नायलॉन एक जो है सिंथेटिक फाइबर है जो मजबूत लचीला होता है और पानी या टूथपेस्ट में आसानी से नहीं टूटता है। अगला क्वेश्चन है कि उज्ज्वला योजना वह किससे संबंधित है, तो गरीब परिवारों को मुफ्त LPG गैस कनेक्शन उपलब्ध कराने से संबंधित जो है आपका उज्ज्वला योजना है, जिसका पूरा नाम जो है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना PMUY है। इसकी शुरुआत 1 मई 2016 को हुआ था। इसका उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे यानी कि BPL परिवारों की महिलाओं को मुफ्त LPG गैस कनेक्शन उपलब्ध कराना है, ताकि
खाना पकाने में धुएं से होने वाले स्वास्थ्य जोखिम कम हो और पर्यावरण को जो है लाभ मिले। अगला है इसरो के NGLV की फुल फॉर्म क्या है? तो NGLV का फुल फॉर्म था न्यू जनरेशन लॉन्च व्हीकल, इसरो के द्वारा विकसित किया जा रहा है। अगली पीढ़ी का ये प्रक्षेपण यान है। इसका उद्देश्य भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए है एक अंतरिक्ष शक्तिशाली, किफायती और पुनः उपयोग योग्य लॉन्च विकल्प उपलब्ध कराना है। इसके अलावा यह मुख्य रूप से GTO यानी कि जियो स्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट और LEO यानी कि लो अर्थ ऑर्बिट मिशनों के लिए है बनाया जा रहा है। अगला है खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में 101 kg भार वर्ग में पावर लिफ्टिंग में स्वर्ण पदक किसने जीता? तो खेलो इंडिया गेम्स में 101 किलोग्राम भार वर्ग में जो है पावर लिफ्टिंग का स्वर्ण पदक जो है जसप्रीत कौर ने जीता। तो इसका राइट आंसर जो है जसप्रीत कौर था। उन्होंने इस भार वर्ग में एक राष्ट्रीय रिकॉर्ड के साथ पदक हासिल किया। जसप्रीत कौर की बात करेंगे तो 45 किलोग्राम वर्ग में 101 किलोग्राम भार उठाकर यह उपलब्धि जो है हासिल की। इसके अलावा खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 के आयोजन की बात करेंगे तो इसका आयोजन जो है नई दिल्ली में किया गया, जिसमें 6 खेलों में प्रतिस्पर्धाएं हुई, जिनमें जो है पावर लिफ्टिंग भी शामिल था। अगला है बिजली चले जाने पर जो है कंप्यूटर की कौन सी मेमोरी अपना संग्रहित डेटा खो देती है? तो इसका राइट आंसर जो है रैम होगा। रैम का फुल फॉर्म जो है रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। एक जो है वोलेटाइल मेमोरी होती है, जिसका मतलब है कि यह केवल बिजली की आपूर्ति के दौरान ही डेटा को सुरक्षित रखती है। जैसे ही बिजली यानी कि पावर बंद हो जाती है, इसमें मौजूद सभी डेटा जो है मिट जाता है। अगला है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पोप फ्रांसिस के राजकीय अंतिम संस्कार में शामिल होने हेतु 25 और 26 अप्रैल 2025 को किस देश की यात्रा पर थी? तो इसका राइट आंसर जो है वेटिकन सिटी होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू परम पावन पोप फ्रांसिस के राजकीय अंतिम संस्कार में भाग लेने और भारत सरकार और लोगों की ओर से संवेदना व्यक्त करने के लिए है 25-26 अप्रैल 2025 को वेटिकन सिटी की जो है दौरा की थी। अगला है बंगाल में गवर्नर जनरल का पद किस अधिनियम से जो है सृजित हुआ था? तो बंगाल में गवर्नर जनरल का जो पद है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा जो है सृजित किया गया था। इस अधिनियम ने जो है वारेन हेस्टिंग्स को बंगाल का पहला गवर्नर जनरल जो है नियुक्त किया। अगला है हैदराबाद की निजाम ने किसकी प्रथा अपनाई थी? ऑप्शन इस प्रकार था, कार्नवालिस था, हेस्टिंग्स था, वेलेजली था और आपका डालहौजी था। ठीक है, तो हैदराबाद के निजाम ने जो है लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि प्रणाली को जो है आपका अपनाया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा। अगला है विधवा पुनर्विवाह और बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम जो है कौन लाया था? तो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम या द विडो रीमैरिज एक्ट 1856 की बात करेंगे तो इसे जो है आपका लॉर्ड डलहौजी के द्वारा जो है तैयार किया गया था और लॉर्ड कैनिंग ने जो है इसे पारित किया था। ठीक है, और यह अधिनियम जो है ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से पारित हुआ था। अगला है लूनी नदी का जो है उद्गम स्थान राजस्थान के किस जिले से होता है? तो लूनी नदी का उद्गम जो है राजस्थान के अजमेर जिले के नागा पहाड़ियों से होता है। तो अजमेर जिला इसका राइट आंसर था। अगला है विश्व मौसम विज्ञान दिवस जो है उसका थीम पूछा गया था। तो विश्व मौसम विज्ञान दिवस 2025 की थीम की बात करेंगे तो सभी के लिए प्रारंभिक चेतावनी अंतर को पाटना यानी कि क्लोजिंग द ईयरली वार्निंग गैप टुगेदर जो है इसका राइट आंसर था। इसके अलावा विश्व मौसम विज्ञान दिवस प्रतिवर्ष जो है आपका 23 मार्च को मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य मौसम, जलवायु, जल संसाधनों के महत्व के प्रति जागरूकता को बढ़ाना है। इसकी शुरुआत जो है 1961 में हुआ था 23 मार्च के दिन। यह दिन विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO की स्थापना के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। अगला है माउस की मदद से फाइल को डिलीट करने के लिए जो है कौन सा क्लिक करना होता है? तो फाइल पर राइट क्लिक करना होगा और फिर हटाएं या डिलीट विकल्प का चयन करना होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर है? ऑप्शन में जो है आपका पॉट, सार्वजनिक शिक्षा, पानी और सप्लाई पाइप दिया गया। तो इसका राइट आंसर जो है सार्वजनिक शिक्षा हो जाएगा। सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर से तात्पर्य उन संस्थानों और सेवाओं से है जो समाज और अर्थव्यवस्था का समर्थन करते हैं, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, कानून व्यवस्था और आपका शासन। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आदित्य L1 मिशन जो है लॉन्च किस उद्देश्य के लिए किया गया था? तो आदित्य L1 मिशन का जो मुख्य उद्देश्य है सूर्य का अध्ययन करना है, विशेष रूप से सूर्य के वायुमंडल की ऊपरी परतों जैसे कि क्रोमोस्फेयर
और कोरोना का अध्ययन करना। यह मिशन सूर्य की गतिविधियों और अंतरिक्ष मौसम पर उनके प्रभाव को समझने में मदद करेगा। आदित्य L1 जो है सूर्य पृथ्वी प्रणाली के लैग्रेंज बिंदु 1 यानी कि L1 के चारों ओर एक हेलो कक्षा में स्थापित किया गया है, जिसे सूर्य का जो है 24/7 जो है निरीक्षण करना की अनुमति जो है वो आपका देता है। अगला है जैव विविधता किस प्रोटोकॉल में जो है शुरू किया गया। तो जैव विविधता संरक्षण के लिए जो है पहला वैश्विक समझौता 1992 में संयुक्त राष्ट्र के पर्यावरण और विकास सम्मेलन यानी कि अर्थ समिट के दौरान जो है रियो डी जेनेरो में आयोजित किया गया। इसे कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी जो है कहा जाता है। इस प्रोटोकॉल का उद्देश्य विश्व भर में जैव विविधता का संरक्षण, सतत उपयोग और जैव संसाधनों के लाभों का न्याय संगत वितरण सुनिश्चित करना है। और यह समझौता देशों को उनके प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और उपयोग के लिए जो है जिम्मेदार बनाता है। इसके अलावा CBD यानी कि कन्वेंशन और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के अंतर्गत जो है कई उप प्रोटोकॉल विकसित किए गए, जैसे कि कार्टागेना प्रोटोकॉल, नागोआ प्रोटोकॉल। ठीक है, अगला है इंडियन फेडरेशन एसोसिएशन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो इंडियन फेडरेशन एसोसिएशन का जो मुख्यालय है आपका नई दिल्ली में स्थित है। यह एक गैर सरकारी गैर लाभकारी संगठन है जो भारत के व्यापारिक और औद्योगिक संगठनों का जो है प्रतिनिधित्व करता है। अगला है फाइल या फोल्डर को हटाने के लिए जो है कौन सी प्रक्रिया की जाती है। तो फाइल या फोल्डर को हटाने के लिए जो है आप माउस की मदद से जो है उन्हें रिसाइकिल बिन में जो है ड्रैग कर सकते हैं। अगला है कि ब्रोनो-स्टेट-लॉरी सिद्धांत के अनुसार जो है अम्ल क्या करते हैं। तो ब्रोनो-स्टेट-लॉरी सिद्धांत के अनुसार अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो किसी प्रतिक्रिया में जो है प्रोटॉन H+ आयन जो है आपका डोनेट करते हैं, वही क्षार जो होते हैं प्रोटॉन की स्वीकार एक्सेप्ट करते हैं। इस सिद्धांत से अम्ल और क्षार की परिभाषा प्रतिक्रियाओं को समझना आसान होता है। उदाहरण के लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl पानी में H+ आयन देता है, इसलिए जो है यह एक अम्ल है। अगला है रेगिस्तान में हवा के द्वारा बनने वाला भू आकार यानी कि लैंड फॉर्म बाय विंड इन डेजर्ट का कारण क्या है। तो लैगून इन ईस्टर्न घाट जो है इसका राइट आंसर था। रेगिस्तान में हवा के द्वारा बनने वाले भू आकार का कारण है वायु द्वारा रेत और मिट्टी के कणों का कटाव, परिवहन और जमाव। हवा रेत के कारणों को उड़ाकर उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती है, जिससे रेगिस्तान में टीले और अन्य विशेष भू आकार बनते हैं। अगला है निम्नलिखित में कौन सा हड़प्पा सभ्यता की विशेषता नहीं है। तो केवल सोने के आभूषण बनाए जाते थे यानी ओनली गोल्ड ज्वेलरी वाज मेड, यह आपका हड़प्पा सभ्यता का विशेषता नहीं है, क्योंकि आभूषण जो है सोने के अलावा जो है ताम्र, चांदी, शंख, पत्थर से भी बनाए जाते थे, इसलिए केवल सोना का आभूषण हड़प्पन सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता की विशेषता नहीं है। अगला है केरल सरकार ने जो है आदिवासी बच्चों के स्कूल नामांकन के लिए जो है कौन सी योजना शुरू की। तो ज्योति योजना इसका राइट आंसर था, जो कि मई 2025 में केरल सरकार के द्वारा प्रवासी बच्चे को शैक्षणिक स्थानों में नामांकित करने के लिए शुरू किया गया। अगला है यदि कोई वस्तु जो है ध्वनि की गति साउंड स्पीड के 4 गुना तेज चलती है तो उसे क्या कहा जाता है। तो इसी वस्तु को जो है आपका सुपरसोनिक कहा जाता है। अगला है नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के अनुसार किस देश के लोगों को जो है 6 वर्ष के बाद जो है भारत की नागरिकता प्राप्त करने का अधिकार होगा या पात्र होंगे। तो नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA 2019 के तहत अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान के हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदाय के लोग जिन्होंने 31 दिसंबर 2014 तक भारत में प्रवेश किया है, वो भारत में 6 वर्षों के निवास के बाद जो है भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के पात्र होंगे। अगला है रिहंद बांध जो है उत्तर प्रदेश के किस जिले में है। तो रिहंद बांध उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में स्थित है और इसे जो है गोविंद वल्लभ पंत सागर के नाम से भी जाना जाता है। यह बांध जो है रिहंद नदी पर बना है, पिपरी नगर के पास स्थित है। इसका निर्माण जो है 1954 में शुरू हुआ और 1963 में इसका उद्घाटन किया गया। अगला है 2025 में जो है दिल्ली में कितने विधानसभा सीटों पर जो है आपका चुनाव हुआ था। तो 2025 में दिल्ली में जो है कुल 70 विधानसभा सीटों पर चुनाव हुआ और इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी यानी कि BJP ने जो है 48 सीटें मिली, जो कि पूर्ण बहुमत के लिए काफ़ी था। इसके अलावा चुनाव जो है 5 फरवरी 2025 को एक चरण में हुआ था और मतगणना जो है आपका 8 फरवरी 2025 को घोषित किया गया था मतगणना का अंतिम परिणाम, ठीक है, रिजल्ट। और इसमें जो है आप पार्टी 22 सीटें जीती और BJP आपका 48 सीटें। अगला है और मुख्यमंत्री जो बना BJP की रेखा गुप्ता ही बने। अगला है निर्वाह कृषि क्या है। तो निर्वाह कृषि जो है वह कृषि प्रणाली है जिसमें किसान केवल अपने परिवार की जीविका चलाने के लिए उतने ही उपज करते हैं जितनी उनकी ज़रूरत होती है।
अगला है राजा चेत सिंह ने जो है किस विद्रोह को जो है बनारस में नेतृत्व किया था? तो राजा चेत सिंह जो है 1781 में अंग्रेजों के विरोध में जो है बनारस विद्रोह का नेतृत्व किया। यह विद्रोह ब्रिटिश गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स के अत्याचार और अनुचित मांगों के खिलाफ था। अगला है कि मैथ का क्वेश्चन है ये कि 4000 पर जो है 6.75 प्रतिवर्ष की दर से जो है 22 फरवरी 2024 से 23 अप्रैल 2024 तक का साधारण ब्याज गणना करना था, जिसका राइट आंसर जो है 48.86 रुपया जो है इसका राइट आंसर था। तो ये आपका सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन था। अब हम लोग जो है कुछ थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन को देखेंगे, फिर जो है वीडियो को समाप्त करेंगे। तो फर्स्ट शिफ्ट का जो पहला जो प्रश्न है वो पूछा गया कि जिला न्यायालय का जो प्रमुख है वो किसे कहा जाता है? तो जिला न्यायालय का प्रमुख जो है जिला एवं सत्र न्यायाधीश होता है, ठीक है। वह जिले में कार्यरत सभी अदालतों का जो है प्रशासनिक प्रमुख होता है और न्यायिक कार्यों का भी संचालन करता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 233A के तहत किसी भी राज्य में जिला न्यायाधीश राज्य के राज्यपाल के द्वारा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से किया जाता है। जिला न्यायाधीश सिविल और आपराधिक दोनों मामलों पर जो है अधिकार रखते हैं। अगला है लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा से संबंधित भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है? राइट आंसर जो है अनुच्छेद 38 होगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 38 तथा 39 भारत को लोक कल्याणकारी राज्य घोषित करने से संबंधित है। अनुच्छेद 38 के अनुसार राज्य लोक कल्याण अभिवृद्धि हेतु ऐसी सामाजिक व्यवस्था बनाएगा जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय राष्ट्रीय जीवन की सभी संस्थाओं को अनुप्रमाणित करे और राज्य की असमानताओं को कम करने का प्रयास करेगा और न केवल व्यक्तियों के बीच बल्कि विभिन्न क्षेत्रों के विभिन्न व्यवसायों में लगे समूहों के बीच प्रतिष्ठा, सुविधा और अवसर की समानता को समाप्त करने का भी जो है प्रयास करेगा। अनुच्छेद 39 में राज्य अपनी नीति के संचालन को जो है सुनिश्चित करेगा। अगला है राम मोहन नायडू का मंत्रालय कौन सा है? तो राम मोहन नायडू वर्तमान में जो है भारत के 33वें केंद्रीय नगर विमानन मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के मंत्री हैं और इसे 10 जून 2024 से जो है इन्होंने ये पद संभाला है। अगला है अनुच्छेद 239 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 239 भारतीय संविधान का केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन से संबंधित है। यह अनुच्छेद बताता है कि केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन कैसे किया जाएगा, जिसमें प्रशासक की नियुक्ति और उसके कार्यों का विवरण भी शामिल है। अगला है वर्ष 2012 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में इनमें से किसे शामिल किया गया था? तो वर्ष 2012 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में जो है पश्चिम घाट को जो है शामिल किया गया। तो इसका राइट आंसर जो है पश्चिम घाट होगा। पश्चिम घाट 1600 किलोमीटर की दूरी तक फैले हुए हैं जो तापी नदी के उत्तर से लेकर कन्याकुमारी तक फैला है। पश्चिम घाटों की औसत ऊंचाई 1200 मीटर है और यह उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ते जाते हैं और पूर्वी घाटों की तुलना में पश्चिम घाट अधिक निरंतर है। अगला है गुरु राम भद्राचार्य को जो है कौन से नंबर का जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया? तो वर्ष 2023 के साहित्य क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए जो है 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है दिया गया था और साथ में गुलजार को भी जो है ये पुरस्कार दिया गया था। इसके अलावा 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है विनोद कुमार शुक्ला को दिया गया है। अगला है सती प्रथा अधिनियम कब समाप्त हुआ? तो राइट आंसर जो है 1829 होगा। तो 1829 में जो है लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा जो है सती प्रथा को अवैध घोषित किया गया था। तो इसको भी आप जो है याद रखिएगा किसके प्रयासों से? तो हिंदू सुधारक राजा राम मोहन राय के प्रयासों से, ठीक है। अगला है कि दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र यानी कि साफ्टा कब लागू किया गया था? तो इसका राइट आंसर 2006 था। दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र जो है साफ्टा 1 जनवरी 2006 को लागू हुआ था। यह समझौता दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ के सदस्य देशों के बीच व्यापार को बढ़ावा देने के लिए किया गया। साफ्टा का मुख्य उद्देश्य सदस्य देशों के बीच व्यापार को बढ़ावा देना, शुल्क और गैर शुल्क बाधाओं को कम करना और क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग को बढ़ाना है। अगला है सिमरनप्रीत कौर बरार ने कितने मीटर में रजत पदक जीता? राइट आंसर जो है 25 मीटर होगा। ISSF वर्ल्ड कप 2025 जो लीमा पेरू में आयोजित हुआ था, महिला 25 मीटर पिस्टल्स में रजत पदक जो है आपके सिमरनजीत कौर बरार ही जो है जीती हैं। इसके अलावा कहाँ पर हुआ इसको भी आप याद रखिएगा, पेरू लीमा में। अगला है कंप्यूटर में डेस्कटॉप पर वॉलपेपर बदलने के लिए आपको किस सेटिंग में जाना होगा? तो पर्सनलाइजेशन में जाना होगा। तो इसका राइट आंसर था। अगला है मगध में व्यवहारिक किसको कहते थे? तो मगध में जो है व्यवहारिक शब्द का अर्थ व्यवहार से संबंधित या
व्यवहारिक होता है। ये शब्द उन नियमों, प्रथाओं, प्रक्रियाओं को संदर्भित करता है जो दैनिक जीवन में लोगों के व्यवहार को नियंत्रित करते हैं, विशेष रूप से कानूनी और प्रशासनिक मामलों में। ठीक है, अगला है 2025 का फ्रेंच ओपन जो है किस शहर में आयोजित किया जाएगा? तो फ्रेंच ओपन है तो कहाँ पर किया जाएगा? फ्रांस में ही किया जाएगा। ठीक है, तो फ्रांस, पेरिस के फ्रांस में किया जाएगा और यह प्रतियोगिता स्टैड रोलैंड गारोस में खेली जाएगी। ठीक है, अगला है राष्ट्रीय जलमार्ग 10 किस नदी पर बना हुआ है? तो राष्ट्रीय जलमार्ग 10 जो है आपका नेशनल वाटरवे अंबा नदी पर है, तो अंबा नदी राइट आंसर होगा। यह जलमार्ग महाराष्ट्र राज्य में है और राष्ट्रीय जलमार्ग 10 45 किलोमीटर लंबा है। इसका उपयोग अंतर्देशीय जल परिवहन के लिए किया जाता है और यह भारत सरकार की एक पहल का हिस्सा है जिसका उद्देश्य जलमार्गों के माध्यम से माल और यात्रियों के परिवहन को बढ़ावा देना है। अगला है कि भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में जो है किसे जाना जाता है और उन्होंने बड़ौदा के दीवान के रूप में भी जो है कार्य किया है? राइट आंसर जो है आपका दादा भाई नौरोजी होगा। भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में जो है प्रसिद्ध दादा भाई नौरोजी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक, सदस्य, 3 बार के अध्यक्ष और वो पहले ब्रिटिश भारतीय सांसद, बड़ौदा के दीवान भी थे और उन्होंने ब्रिटिश शासन के तहत भारत के आर्थिक शोषण पर प्रकाश डालते हुए ड्रेन सिद्धांत का भी प्रतिपादन किया। अगला है कि हाल ही में डीआरडीओ और भारतीय नौसेना के द्वारा कौन सा मिसाइल लॉन्च किया गया है? तो हाल ही में डीआरडीओ और भारतीय नौसेना ने स्वदेशी रूप से विकसित वर्टिकली लॉन्च्ड शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल वर्सलाम जो है का उसका सफल परीक्षण किया है। ठीक है, अगला है ज्वालामुखी पर्वत जो है किस रेखा या सीमा पर पाए जाते हैं? तो ज्वालामुखी पर्वत प्रायः जो है समभनीय प्लेट सीमाओं यानी कि कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज और विवनीय प्लेट यानी कि डाइवर्जेंट टायर बाउंड्रीज पर जो है पाया जाता है। अगला है डेकाथलॉन रिटेलर किस देश का है? तो डेकाथलॉन एक फ्रांस की खेल सामान रिटेल कंपनी है। स्थापना जो है 1976 में हुआ था, तो इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो ये रहा आपका कल के सभी शिफ्टों के प्रश्न जो कि आपका कल छूट गए थे। बाकी वीडियो यहाँ पर आपको पसंद आया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और टेक्स्ट बुक के ईयरली पासपोर्ट से जुड़ना चाहते हैं मात्र 483 रुपये में, उसका लिंक जो है आपका डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। कूपन कोड आप यूज़ कीजिएगा। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।